कार किसकी है ये जान के शौक हो जाओगे। हेमाली पटेल इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। निकलने से पहले उसके हाथ में शराब की बोतल थी। उसके ब्लड टेस्ट में भांग मिली थी। रक्षित बीच बीच में एक लड़की निकिता का नाम लेता है। क्या हुआ? निकिता, निकिता मेरी। कार चलाते समय इसने शराब और भांग पी रखी थी। तुम सोचोगे कि भला मेरे एक कमेंट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर फर्क पड़ता है। अभी की बात है 13 मार्च 2025 की रात को करीब 12:30 बजे वडोदरा के करीलेबाग रोड पे दो दोस्त कार चला रहे थे। रक्षित चौरसिया जो कि कार चला रहा था, पर इसके साथ और एक लड़का था प्रांशु चौहान जो कि इसके बाजू वाली सीट पे बैठा था। कार वॉल्क्सवैगन की वर्टस GT प्लस थी। कार वडोदरा करीलीबाग के मुक्तानंदन क्रॉस रोड पे बेहद ही स्पीड से चल रही थी। और वो दोनों कार चलाते समय मस्ती मजाक भी कर रहे थे, पर यही मजाक उनके ऊपर बेहद भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि मस्ती में होने के कारण कार रक्षित के कंट्रोल से बाहर चली गई और उनकी टक्कर एक बाइक से हो गई। बाइक पे बैठे हेमाली पटेल इनके ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और उनके साथ उनके पति प्रणव पटेल और उनकी बेटी भी थी, जो कि बेहद बुरी तरह से घायल हो चुके थे। एक्सीडेंट होने के कारण कार में लगा एयरबैग खुल जाता है और इनकी कार यही नहीं रुकती, तभी उनकी टक्कर और एक बाइक से हो जाती है, जिसमें निशा शाह और 12 साल की रेंसी और 10 साल का जिमी था। ये तीनों भी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और तभी और एक टक्कर होती है, जिसमें विकास, जयेश और कोमल केवलानी थी। ये तीनों भाई बहन थे जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इन सबको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस केस में सारे लोग आगे इस बात से अनजान थे कि किस तरह यहाँ आम लोगों से बातें छुपाई जा रही है। कार रुक जाने पर उसका दोस्त प्रांशु चौहान कहता है कि मेरा कुछ नहीं है, गाड़ी तो वो चला रहा था। पागल है साला, अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। पर सच जान के तुम शॉक हो जाओगे कि कार किसकी थी। इस बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ कार से बाहर निकलते ही रक्षित चौरसिया कुछ अजीब वर्ड्स कहता है, जैसे कि अनदर राउंड, ओम नमः शिवाय। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इन सब के बीच वो एक लड़की का भी नाम लेता है, जिसका नाम है निकिता। क्या हुआ? अनदर निकिता, निकिता मेरी। वहाँ के लोग इनके साथ मारापीटी करके पुलिस वालों को सौंप देते हैं। दोनों को पास के ही करीलीबाग पुलिस स्टेशन पे ले जाया जाता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि कार एक्सीडेंट के पहले कुछ अजीब ही माहौल चल रहा था। एक्सीडेंट के करीब 2 घंटे पहले रक्षित और उसका दोस्त सुरेश भरवाड़, जिसका ये घर होता है, वो दोनों स्कूटी से शराब लेके आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें कहा गया है कि एक्सीडेंट के 2-3 घंटे पहले उसने भांग पी रखी थी, जिसके कारण वो नशे की हालत में था। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद ऊपर से एक बंदा आता है और एक गेट अच्छे से बंद हुआ या नहीं ये चेक करके वापस चला जाता है। अगले ही कुछ पलों में ब्लैक कलर की एक कार आती है, जिसका नंबर प्लेट GJ06RA6879 था, और यही वो कार थी जिससे एक्सीडेंट को अंजाम दिया था। और हाँ, ये कार और किसी की नहीं बल्कि प्रांशु के पापा के बिजनेस के नाम पे रजिस्टर थी। इसके बाद रक्षित और प्रांशु नीचे आते हैं और कार में जाने लगते हैं। फिर गाड़ी में बैठते समय दोनों के बीच एक बहस हो जाती है कि गाड़ी कौन चलाएगा, पर कुछ देर बाद प्रांशु मान जाता है और रक्षित को गाड़ी चलाने दे देता है। और करीब 11:30 बजे वो दोनों वहां से निकल जाते हैं।
कार काफी तेज रफ्तार से मुक्तानंद क्रॉस रोड पे चल रही थी और वही दूसरी तरफ प्रणव पटेल और उनकी पत्नी अपने बेटी के साथ कुछ ही दूरी पर बाइक से जा रहे थे, लेकिन एक कार उनके पीछे से आके काफी तेज टक्कर मारती है और इस टक्कर में हेमाली पटेल की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कार यही नहीं रुकती, वो एक के बाद एक एक्सीडेंट करती है। कई लोग इस हादसे में घायल हो जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस वाले उसका मीडिया इंटरव्यू करवाते हैं, जिसमें वो खुद को मासूम दिखाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है कि मैंने तो कुछ नशा नहीं किया था और गाड़ी तो करीब 50-60 की स्पीड पर ही चल रही थी। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थी। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। उसने कोई कसरत नहीं छोड़ी खुद को मायूस दिखाने की। जब उससे पूछा गया कि उसने अनदर राउंड और ओम नमः शिवाय क्यों कहा था, तो उसने कहा कि वो तो मैंने खुद के बचाव के लिए कहा था, ताकि वहां खड़े लोग मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। वहाँ पर जब ये ओम नमः शिवाय चिल्ला रहा था, निकिता चिल्ला रहा था, तो इस पर जब सवाल किया गया तो इसने साफ तौर पर कहा कि देखो मैं डर गया था, मुझे लगा कि भीड़ मुझे आकर मार सकती है, इसलिए मैंने ओम नमः शिवाय चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि लोग दूर ही रुक जाएं, लोग मुझ पर जो भीड़ है वो हावी ना हो और मुझे मारे ना। फिर जब उससे निकिता के बारे में पूछा गया तो उसने फिर से कहा कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था ताकि लोग मुझ पे हावी ना हो। निकिता पर सवाल किया तो थोड़ा सा ये संकोचा और इसने फिर से अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया कि निकिता कोई नहीं है, बल्कि मैंने निकिता का नाम भी सिर्फ इसलिए लिया ताकि लोग मुझे मारे ना। पर सवाल तो ये है कि क्या इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली भी जाएंगे या नहीं, या फिर पिछली बार की तरह पैसों का इस्तेमाल करके ये भी बच जाएगा। हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादा लोग आवाज नहीं उठाते, बस इसे दूर से ही देख के एंजॉय करते हैं। पर अगर तुम्हें सच में इस बारे में आवाज उठानी है तो तुम्हें स्क्रीन पे कुछ हैशटैग दिख रहे होंगे। ये हैशटैग मेरे कमेंट में या कहीं भी जाके लिखो। इस टैग को कॉपी करके रखो और किसी भी यूट्यूबर के वीडियो के नीचे कमेंट करो, नहीं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे लिखो। तुम सोचोगे कि भला मेरे एक कमेंट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पर फर्क पड़ेगा। तुम्हें देख के कई और लोग इंस्पायर होंगे। पिछली बार हम कुछ कर नहीं पाए थे, पर इस बार हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब लोग कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान इस पे आएगा और इस पे जरूर कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुछ नहीं कर पा रहे तो बस इस वीडियो को अपने दोस्तों या कहीं भी शेयर करो, जिससे उनका भी ध्यान इस पर आए। बाकी मिलता हूं मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।